नमस्कार दोस्तों। एजू पार्क यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में यह कवर करने की कोशिश की है कि एचएससी का पेपर आखिर आता कहां से है, या फिर एचएससी का पेपर जो होता है वो कितने तरीकों का होता है। मैं आपसे बिना समय गवाए आपका यह बता देना चाहता हूं कि इसमें मैंने यह कवर किया है कि आखिर एचएससी के एप्लीकेशंस कहाँ पे निकलती हैं, उनकी फीसेस क्या होती है, या फिर एप्लीकेशन भरने के बाद एसएससी में रिजर्वेशन क्या होता है, उसके बाद पैटर्न कैसा होता है, पेपर पैटर्न के बाद अब जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं आप कौन सी बुक फॉलो करिएगा या फिर कौन सी वेबसाइट्स फॉलो करिएगा जहाँ से पेपर आता है। और मेरे ख्याल से यह जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या फिर आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगी। जो भी एसएससी के लिए तैयारी कर रहा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें व इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों से शेयर करें। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, मैंने टाइटल दिया हाउ मेनी टाइप ऑफ एग्जाम्स हैज़ बीन डन। अभी तक एग्ज़ाम एचएसएससी ने, ये वीडियो हिंदी में होगी, मतलब मैं आपसे बात हिंदी में करूँगा, मगर वीडियो में जो भी लिखा हुआ है वो इंग्लिश के लिए, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो इंग्लिश की बातें समझ सकें और जो हमारी तरह हिंदी मीडियम के लोग हैं वो हिंदी की बात समझ सकें। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कि हरियाणा ने अभी तक दो तरीके के पेपर लिए हुए हैं। एक तो डिपार्टमेंटल पेपर लिया हुआ है और एक जनरल पेपर लिया हुआ है। जनरल पेपर है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाकर, जैसे अब हमारे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्लर्क वाले पेपर में क्या होता है कि जैसे सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा के एचएससी के, सभी में क्लर्क्स की भर्ती निकाली जाती है और सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्हें एक साथ मर्ज कर दिया जाता है और सभी भर्तियां एक साथ कर ली जाती हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट जब भी एक साथ आते हैं, तो जब पेपर लेंगे वो लोग, वो एक जनरल पेपर लेंगे जिसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। और दूसरे तरीके का जो पेपर होगा वो होगा स्पेशल पेपर। ये डेफिनेटली एक एक जो भी डिपार्टमेंट होगा, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो खुद अपने पेपर लेगा। वो किसी और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ मर्ज नहीं करेगा और अपना पेपर खुद लेगा। तो वो उसे हम बोलेंगे स्पेशल पेपर। जैसे जेई का पेपर होता है, फार्मासिस्ट का पेपर होता है, या फिर अभी हाल ही में एमपीएचडब्ल्यू का पेपर हुआ था। आगे बात करते हैं पैटर्न। यार देखो, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको यह जानना ज़रूरी होता है कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ यार, फीस वगैरह सब कुछ कटाई हुई है, मगर आप कोई भी बुक ऐसे लेके बैठ गए और आपको ये नहीं पता कि इस बुक में जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका कितना परसेंट या फिर कितने परसेंटेज उस बुक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे उस पेपर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लर्क वाले पेपर में इंग्लिश की बुक लेकर बैठ जाए तो केवल पूरे पेपर का आप 7% ही अटेम्प्ट कर पाते। वहीं अगर आप हरियाणा जीके व जीके की बुक लेकर बैठे तो आप पूरे पेपर का 50% पैटर्न अटेम्प्ट कर पाते हो। तो यह विशेषता है पैटर्न जानने की। तो सबसे पहले जो हमारे सिंपल काइंड के पेपर होते हैं, जनरल काइंड के पेपर होते हैं, जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलकर पेपर लेते हैं, उसमें क्या होता है, जीके बेस्ड पेपर होता है। वो मेनली 50% जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको वो जीके से मिलेंगे। बच्चे कुछ जो 50% क्वेश्चन है वो आपको दूसरे सब्जेक्ट से मिलेंगे, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, और कोई भी रेलेवेंट सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर। तो इस प्रकार के पेपर के लिए आपको जरूरी होता है कि आप हरियाणा जीके और जीके को विशेषता ध्यान दें। मगर वहीं पर अगर कोई डिपार्टमेंट
किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मर्ज नहीं होना चाहता, या फिर उसकी मजबूरी है कि भाई फार्मासिस्ट का पेपर लेना है तो फार्मेसी केवल हेल्थ डिपार्टमेंट में मिलेगा, किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में थोड़े ना फार्मेसी मिलेगा, तो उसके लिए उसे केवल फार्मेसी के पेपर अपने डिपार्टमेंट का लेना पड़ेगा। उस प्रकार के पेपर को हम बोलते हैं अ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर। मगर उसमें वेरीज क्या आता है, वेरिएशन क्या आता है, जो आपने जनरल पेपर में पढ़ा वो सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को, सब कुछ मिलेगा वो आपको जनरल। मगर यहाँ पे जो जीके थी ना, 50% जीके थी, वो 25-25 में डिवाइड हो जाती है। 25% तो होती है आपकी हरियाणा जीके और स्टैटिक जीके दोनों को मिलाकर। 25% ऑफ पेपर मिलता है आपके डिपार्टमेंट से। जैसे आपने फार्मेसी से डिप्लोमा किया हुआ तो डिप्लोमा के क्वेश्चंस, लेवल ऑफ कंपटीशन, कितना हाई कंपटीशन है। और ये ज़्यादातर हाई जो हुआ है वो 2012 के बाद हाई हुआ है। 2012 से पहले सही में कंपटीशन ने अपनी चरम सीमा नहीं छुई थी, मगर 2015 से कंपटीशन ने अपनी चरम सीमा छूने शुरू कर दी है। मगर फिर भी हरियाणा का जो पैटर्न होता है एचएसएससी का, वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब मध्यम पैटर्न है, ना तो ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा टफ। कंपटीशन कैसा है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर में बैठोगे तो 2400-2500 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है। मगर वहीं आप हरियाणा गवर्नमेंट के पेपर में बैठोगे, 130 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होना होता है, मतलब द रेशियो विल बी 1:130। दैट्स मीन एग्जाम विल बी neither too easy nor too hard। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन क्या होता है, देखिए हाल मुझे ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन कैसी होती है, क्योंकि अगर आप खुद, अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो आप लाभदायक हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल उठाइए। और रिजर्वेशन के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आप ये देखना चाहते हैं कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में आपके लिए कितनी सीट्स हैं, तो उसके लिए आप हरियाणा के SC/ST डिपार्टमेंट पे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और ये आपको एडवर्टाइजमेंट में, हर एक एडवर्टाइजमेंट में मेंशन मिलेगा। मगर फिर भी मतलब रिजर्वेशन के बाद भी जो जनरल कैटेगरी होती है हमारे लिए, उसके लिए इनफ सीट्स होती हैं कि हाँ यार तुम लोग फाइट कर सकते हो। एप्लीकेशंस, देखिए बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, क्योंकि अभी तक वो लोग कंपटीशन में कूदे नहीं है, फिर कुछ भी कारण हो सकता है कंपटीशन में ना कूदने का। मगर जो लोग कंपटीशन में कूद जाते हैं उन्हें सारी चीज़ें पता होती है, मगर जो स्टार्टिंग वे में कंपटीशन के बिल्कुल जस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप यार एक दो वेबसाइट्स हैं, उन्हें रेगुलरली चेक करते रहिए। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट है hssc.gov.in, और एक दो वेबसाइट्स और, मतलब जैसे hsstrict.blogspot.in पे जाके आप नोटिस पे क्लिक कर सकते हैं, कोई भी रेगुलर नोटिस देखना हो। फीस, यार देखो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपसे बहुत कम फीस लेता है, और आपको 150 से 13 रुपए के बीच में मैंने अभी तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फीस पैटर्न देखा है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एग्जाम, मेनली जिसके लिए हमने पेपर बनाया है, मतलब वीडियो बनाई है कि पेपर कहाँ से आता है, पेपर कहाँ से बनता है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी हमारा जनरल काइंड ऑफ पेपर होगा जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मर्ज होंगे और एक साथ पेपर लेंगे, जैसे क्लर्क का पेपर, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि जीके पे अच्छी पकड़ हो। तो जीके पे अच्छी पकड़ करने के लिए हम लोगों को, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा की जीके के लिए आपको कवर करने के लिए आप अरिहंत की बुक्स पढ़िए, विद्यापीठ की बुक्स पढ़िए। 25% हरियाणा की जीके आपको यहाँ से मिल जाएगी, मगर 25% हरियाणा की जीके आपको वेबसाइट से मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे, जैसे SSCtrick.blogspot.in
या फिर quizadda.com, और भी वेबसाइट्स हैं। तो आपको बुक्स भी रेगुलर वे में पढ़नी है और वेबसाइट्स भी। अब मैं हरियाणा की जीके के बाद में बात करना चाहता हूँ देश की जीके के लिए। देखिए, देश की जीके के लिए आपको ना तो किसी ज़्यादा वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत है, बस 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की आपको एनसीईआरटी उठा लेनी है। 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में से आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है और हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़नी है। उसके बाद साइंस लोगों को बहुत सताती है, जैसे कि मुझे पता है। जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए साइंस के क्वेश्चंस तो दाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है। मगर जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स के स्ट्रीम के लोग होते हैं, जो आर्ट्स के लोग हैं या फिर जो कॉमर्स के लोग हैं, उनके लिए साइंस बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। तो यार उन लोगों से कुछ नहीं होता, तो क्योंकि आप आर्ट्स जो आपने कॉमर्स लिए वो आपने 11th से लिए, आपने 10th तक तो साइंस पढ़ी थी ना, बस उस 10th तक की साइंस को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, आपका पेपर वहीं से फंस जाएगा। 10th तक की एनसीईआरटी की बुक्स निकालिए। आगे बात करना चाहता हूँ। देखिए, अब मैंने सारी चीज़ें कवर करा दी, मगर 50% एग्ज़ाम कवर करा दिया, मगर 50 बचा हुआ कवर कैसे करना होता है, कौन कौन सी बुक्स चाहिए। उस 50% में आपकी रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है और मैथमेटिक्स आता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, रीजनिंग के लिए रीजनिंग का आपको 15 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे हर एग्ज़ाम में। आपको परफेक्ट रीजनिंग नाम की एक बुक आती है, वो लेकर आनी है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, यार ये तो मतलब आपको 7+7 14 क्वेश्चंस मिलेंगे। 14 नहीं तो 12-14 के बीच में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिला के। इसके लिए यार आपको क्या करना है, लूज हैंड की बुक ले आनी है। लूज हैंड की जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, आपको 100% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, कहीं दूसरी बुक देखने की जरूरत ही नहीं है। मैथ्स के लिए एशियन पब्लिकेशंस की बुक, जनरल कंपटीशन 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रोल ऑफ करंट अफेयर, हर एक पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलते हैं। करंट अफेयर के पेपर के लिए gktoday.com, wifistudy.com, hsctrick.blogspot.in.com, ये सारी वेबसाइट्स है जिनसे हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट स्पेशल कोई एग्ज़ाम लेता है तो उसके लिए हमारे पास है जितने भी, जैसे हमारा फार्मेसी के लिए हमने जैसे डिप्लोमा तक बुक पढ़ी है, वो वहाँ से हमारा एग्ज़ाम आता है, डिप्लोमा तक की स्टडी करनी होती है हमें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को चैनल पर इनवाइट करें, उनसे बोलें कि वो लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे सारे ढेर सारी वीडियोस ऐसे ही रेगुलर वे में लाते रहेंगे। धन्यवाद।